6 states, 1,200 plus reporters. आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और आज दिन भर हमने जिस तरह से देखा कि इस मामले को लेकर एक तरह से लोगों में बेचैनी थी और 5 तारीख के बाद से ही जिस तरह से इस पर जो बयानबाजियां हो रही थी, जो रद्द अमल आ रहे थे, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का आज का फैसला आने के बाद तमाम तरह की बयानबाजियों पर एक तरह से अब रोक लग गई है। कर्नाटक की उन तालिबात में एक तरह से अब बहुत ज्यादा बेचैनी है, मायूसी है, जो हिजाब लगाकर कर्नाटक स्कूल में और कॉलेजेस में जाना चाहती थी। लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या कुछ रुख होगा, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रियासती हुकूमत के 5 फरवरी के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने हिजाब पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म तय है, इन कॉलेजेस की तालिबात को एतराज नहीं करना चाहिए। यह फैसला उन तालिबात के लिए झटका है जिन्होंने यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने के हक का मुतालबा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की सैरुकनी बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन के लिए हिजाब का पहनना मजहब का लाजमी जुज नहीं है। अदालत का मानना है कि हुकूमत को हुक्मनामे को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तनाजे के बीच मुस्लिम लड़कियों की तालीम का क्या नुकसान नहीं हो रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, आगे क्या कुछ इसमें हो सकता है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ताहिरा हसन जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी खतीबो इमाम है जामा मस्जिद बेंगलुरु के, वो भी इस डिबेट में चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी जो कि माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं, वो भी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले ताहिरा हसन साहिबा, क्योंकि एक खातून हैं आप, और जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का है इसे किस तरह से आप देखते हैं? मुख्तलिफ जावियों की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ एंगल की अगर हम बात करें, तो इसे किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, मेरा कहना है कि जो बात जैसे मैं मान लीजिए हिजाब नहीं करती हूं, लेकिन मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि कुरान में सर कवर करने की बात है। हेड टू टो हिजाब की बात तो नहीं है, लेकिन सर को कवर करने की बात है कुरान में। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये देश जाहिर है लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो संविधान से चलता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सबको आजादी है, जिस तरह का चाहे पहने, जो चाहे खाए। लेकिन स्कूल में अगर यूनिफॉर्मिटी है, स्कूल को है राइट है, दे हैव एवरी राइट टू स्टिक ऑन यूनिफॉर्म। लेकिन मेरा कहना है कि ये बात एडमिशन के वक्त क्यों नहीं बताई गई? आप एग्जाम से पहले बता रहे हैं, तो आप बताइए। एक तो ऐसी ही मुस्लिम कम्युनिटी में और खासकर लड़कियों में हमारी एजुकेशन बहुत कम है, तो कैसे बिटिया को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे? सही। तो ये चीज तो पहले बताना चाहिए था। ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ाया गया है इस इशू को। जिस तरह से इस इशू को वो दिया गया है, हवा दी गई है। मुझे लगता है एजुकेशन पे एम्फेसिस होना चाहिए। और आप पहले बताते तो इन लड़कियों को जो नहीं राजी हैं बिना हिजाब के, तो वो कोई दूसरी जगह, कोई दूसरे स्कूल या कॉलेजेस को देखती जहां वो अपने एजुकेशन को पूरा कर सकती। कम से कम एग्जाम तो उनको देते, उसके बाद आप जो चाहे फिर तय करते। ऑल ऑफ सडन क्यों आपने किया? अगर वो लड़कियां जा रही थी हिजाब में, तो आपने एक एग्जाम से पहले ये चीज क्यों खड़ी हुई? और कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ये डिनाई नहीं किया जा सकता है। और खासकर उस कम्युनिटी में जिसमें एजुकेशन अभी बहुत कम है, और खासकर लड़कियों में एजुकेशन और भी कम है। तो एजुकेशन कैसे पहुंचे, इस बात पे एम्फेसिस होना चाहिए था। आज हम ये बहस करते कि हमारी कम्युनिटी की एक बिटिया को एजुकेशन मिले, एक बच्ची को एजुकेशन। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से तनाजा चल रहा है पिछले कई महीनों से लगातार नुकसान लड़कियों की तालीम का हो रहा है, और खासतौर से
जिस तरह से पूरा तनाजा उठा, ऐसे में एक डर और खौफ मुस्लिम लड़कियों में जरूर पैदा होगा। मैं मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी आपके पास आना चाहूंगा। मौलाना, आज हाईकोर्ट का जो फैसला था, जाहिर सी बात है कि अदालत के फैसलों का हम लोग एहतराम करते हैं और इस फैसले में बाकायदा कहा गया कि इस्लाम का लाजमी जुज हिजाब नहीं है। जी देखिए, जो तफसीलात आए हैं फैसले की, अगर उस पर आप नजर डालें जी, तो बुखारी शरीफ की हदीस को इसलिए रद्द कर दिया गया कि इसकी तफसीर डॉक्टर मोहसिन साहब ने फरमाया है, जबकि ये तफसीर नहीं होती और इसकी शरह होती है। और डॉक्टर मोहसिन साहब ने सिर्फ बुखारी शरीफ का जिन्होंने ये तशरीह फरमाई थी उसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, लेकिन यहाँ इस फैसले में ये लिखा गया कि बुखारी शरीफ की हदीस को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये डॉक्टर हैं और यह तफसीर जो कर रहे हैं उतने ऑथेंटिक मौलाना नहीं हैं। अब ये डॉक्टर हैं तो इसलिए हम इनकी तफसीर को कबूल नहीं कर सकते। ये पहली बात ये उन्होंने कही है। जैसे हमारी मोहतरमा ने कहा, हजार बातों की एक बात, कि देखिए जैसे भी हो हमारी बच्चियां अगर तालीम हासिल कर लेती हैं ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ जो बात इस तरह पेश किया जा रहा है कि पूरी बच्चियां बुरखे के साथ अंदर आना चाह रही हैं, बुरखे के साथ पढ़ना चाह रही हैं, ये ऐसी बात है ही नहीं। चूंकि जहां पहले से यूनिफॉर्म है वहां हमारी बेटियां यूनिफॉर्म का ख्याल करके ही जा रहे थे और उसी जो ओढ़नी होती है जो सीने पे डालते हैं तो उसी कलर का एक स्कार्फ अपने सर को ढांक लिया करती थी जो बाहया बच्चियां होती थी। तो अब इस वजह से इस पर इतना बड़ा तनाजा करना और ये बिल्कुल, हम समाज में देखते हैं तो सिख तलबा जिस तरह से पगड़ी बांधकर जाते हैं क्योंकि वो उनके मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे ही अगर मुस्लिम लड़कियां इस तरह से कर रही तो इसमें नुकसान क्या है? बिल्कुल नुकसान नहीं है। और ये अल्लाह रब्बुल जलाल का हुक्म कुरान में है, जैसे हमारी मुहतरमा ने कहा कि सर ढांकने का हुक्म है कुरान में और ये सतर के दर्जे में आता है और सतर फर्ज है। इसमें किसी आलिम दीन का, किसी मुफस्सिर का, किसी मुहद्दिस का इख्तिलाफ है ही नहीं। तो ऐसे में अब ये कह देना कि एसेंशियल नहीं है, लेकिन हम अदालत का एहतराम करते हैं। चूंकि इस अदालत के ऊपर एक और अदालत सुप्रीम कोर्ट भी है, तो हम इंशाअल्लाह वहाँ हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकाला और दूसरे वकाला पहुंचेंगे और अपनी सारी बातों को रखेंगे। आज रात देर तक भी इंशाअल्लाह एक उम्मीद है कि हमारी चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह इस पर हमारे लिए कामयाबी पूरी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये एक मुल्क, एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब इसमें आगे क्या कुछ होता है, हमारे साथ कानून के एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ सैयद फरमान अहमद नकवी साहब जो कि एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सैयद फरमान अहमद नकवी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन की जब बात होती है तो हमेशा से जो आंकड़े हैं वो बहुत मायूस कुन है मुसलमानों में खास तौर से, लेकिन जब इस तरह के तनाजे होंगे, जब इस तरह की चीजें होंगी, तब तो मुस्लिम लड़कियों का आगे बढ़ना, तालीमी मैदान में उनका आना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसे किस तरह से आप देखते हैं? मिर्जा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। जी जी क्लियर हुई? जी जी, अब आवाज, जी जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी, एक तरफ तो दो चीजें अलग अलग हैं। एक है हिजाब और एक है भारतीय संस्कृति। जी, भारतीय संस्कृति आज भी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली के इलेक्शंस में गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में भी महिला गई है तो उनका पूरा घूंघट ढका हुआ और हाथ में वोटर आईडी लेके और उन्होंने वो दिया। कभी कोई ये नहीं कहता है कि आप इसको पढ़ें। लेकिन ये अब एजुकेशनल सिस्टम पे अगर आप आएंगे तो इस एजुकेशन में भी स्कूल एजुकेशन को अलग कीजिए, कॉलेज एजुकेशन को अलग कीजिए एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अलग कीजिए। स्कूल एजुकेशन जाहिर सी बात है, इनमेच्योर बच्चे होते हैं।
कॉलेज एजुकेशन सेमी मैच्योर हो जाते हैं एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन फुल मैच्योर होते हैं बच्चे। तो जहाँ पे किसी भी सिस्टम में अगर जब ऑलरेडी यूनिफॉर्म है तो वहां तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी नहीं है। ये तो जबरदस्ती की एक बहस छिड़ गई और कोर्ट में चली गई। हमें जरूरत ये देखना है कि 2.75% ग्रेजुएट है मुस्लिम के पूरे इंडिया में, 2.75। हमें जरूरत है कि हमें बच्चों को और एजुकेट करना है। तो इसके एंगल पे अगर आप आ जाइए तो हमें जरूरत तो बहस ये कि हर नेचर के, हर कैटेगरी के स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होती। भाई ठीक है, अगर हिजाब में कोई जाना चाह रहा है तो उसके लिए हिजाब में रह के एजुकेशन हासिल ना कर पाए, ये नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिससे होना चाहिए उससे आज नहीं है। जिस दिन इस चीज का हमने समाधान निकाल लिया तो हमें कोई हिजाब की जरूरत की बात ही नहीं आएगी। तो ये बिल्कुल ये चीज इस पे तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत पहले सोचना चाहिए था। अब वक्त इस तरह का आया है तो इस पर जाहिर सी बात है सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने तालीमी इदारे होते तो शायद इस तरह का मसला ही पैदा नहीं होता। इस पर हम आगे भी मिर्जा जी आपसे और बात करेंगे। मैं सैयद फरमान अहमद नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, हम लोग हमेशा से यकीन रहता है और सबका यकीन है और ये कहा भी जाता है कि अदालत के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह के फैसले को कैसे देखा जाए जब लोगों को अदालत के फैसले से मायूसी हो, जब बहुत लोग कह रहे हैं कि एक इस्लाम और अदालत के बीच एक तरह से टकराव है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? अदालत अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन जो इस्लाम के नुक्ते नजर से है उसे देखा जाए तो वहां पर उलमा का कहना है, वहां पर दानिशवरों का मानना है कि नहीं इस्लाम के एतबार से सही है। कि इस्लाम और अदालत के बीच में कोई तजाद है जी। ये नहीं, बल्कि कानून और अदालत के बीच में ये तजाद पैदा हो गया। ये कानून के साथ खुद खिलवाड़ हो गया है ये जजमेंट आने के बाद जी। इसलिए जो 4-5 क्वेश्चन फ्रेम किए थे कोर्ट ने, उसमें एक बात ये कही गई थी, एक बात ये थी कि ये जो है ड्रेस कोड जो है ये यानी पब्लिक ऑर्डर और उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए ड्रेस कोड जो है जी। सवाल ये है कि जो दुनिया की तारीख है, वो तारीख जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री कैसे डेवलप हुई। पहले जब आदमी था जंगलों में रहता था तो बगैर ड्रेस के रहता था। वक्त के साथ साथ ये एक तरीका डेवलप हुआ कि नहीं साहब, ये जो कपड़ा है या ड्रेस से किसी न किसी तरह से, पत्ते से या किसी चीज से अपने शर्मगाहों को छुपाना जरूरी है, इसलिए कि वो मुकाम ऐसे हैं कि उनको छुपना चाहिए। फिर वो शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कपड़े की इजाद हुई, फिर और तरह से बहुत से तरीके इजाद के चले गए। बिल्कुल। अब आप जो है ये इस तरह की सोसाइटी में जिस तरह का ये डेवलप हुआ कि साहब अब कत्ल करना मान लीजिए है, जिना करना है, ये जुर्म है, ये बुरी बात है, बुरी बात समझी जाने लगी सोसाइटी में। ये हुआ कि नहीं साहब ये तो बहुत गलत बात हो रही। तो अब वक्त के साथ 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 कानून बनने शुरू हुए, कोड़ों से मारा जाने लगा, लोगों को फांसी दी जाने लगी। उसके बाद फिर कोडिफाइड लॉ बनने लगे। हिंदुस्तान में इंडियन पेनल कोड बना दिया गया जिसमें 302 में सजा है, किसी का मर्डर करने पे, रेप करने पे सजा है और बहुत सी सजाएं डेवलप हुई। ये क्यों हुआ? ये आपने कोडिफाइड लॉ जो लाए, ये क्यों लाए? इसलिए लाए कि सोसाइटी को डिसिप्लिन में रखने के लिए ये सब चीजें जरूरी थी। अब कल को कोई साहब को ये हो जाए कि नहीं साहब हमको तो कत्ल करना जो है ये जरूरी है, इसलिए कि इसने मेरे बाप का कत्ल किया था इसलिए मैं इसको कत्ल करूंगा, तो ये तो ग्राउंड नहीं है। अब ये वही वाली जिद्दोजहद है, वही वाली जिद है कि चूंकि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए हिजाब डिस्टर्ब कर रही। सवाल ये है कि हिजाब पहनने से अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको रोके। सरकार क्यों होती है? सरकार इसलिए है कि हम इस कानून को मानते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल अटायर है
यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, हम कहते हैं रिलीजन को आप आगे पीछे हटा दीजिए, अभी फिलहाल इस्लाम को पीछे हटा दीजिए। ट्रेडिशनल अटायर है हमारा, हम ट्रेडिशनली ये कपड़ा पहनते आए। उस कपड़े से, सर को ढकने से अगर किसी को बेवजह तकलीफ हो रही है और वो सड़क पे आकर के हंगामा मचा रहा है, तो उसको रोकना सरकार की पहली वो होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो आदमी हिजाब पहनना उसी के ऊपर आप कानून नाफिज कर रहे हैं कि नहीं साहब नहीं पहन सकते। नहीं, बिल्कुल। तो ये एक जाहिर सी बात है, एक दस्तूर और कानून के बीच में एक टकराव जरूर है, लेकिन इसका नतीजा कैसे निकलेगा इस पर भी हम फरमान अहमद नकवी साहब सर आपसे आगे और बात करेंगे। मैं ताहिरा हसन जी, क्या अब आपको नहीं लगता है कि एक डर और खौफ तो मुस्लिम लड़कियों में होगा ही, हिजाब का एक बहाना लगाकर, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस के बाहर भी इसका अब गलत इस्तेमाल होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, खौफ और डर तो मुस्लिम लड़कियों के दिमाग में बिल्कुल आ ही गया होगा, लेकिन मुझे लगता है, जो मैं बार बार कहना चाह रही हूं, कि इसको जो प्लीड कर रहे थे, क्या उन्होंने बताया नहीं क्या? क्योंकि ये तो आयतें हैं जिसमें दिया हुआ है, मेंशन है कि हेड टू टो बुरखे का तो जिक्र नहीं है, लेकिन आप कायदे से कपड़े पहने और सर को कवर करें, ये है। यानी लड़कियां यूनिफॉर्म पहन के उसी यूनिफॉर्म का जो दुपट्टा है उससे सर को कवर कर सकती है। तो मुझे लगता है कि इसको प्लीड किस तरह से किया गया मुझे तो नहीं पता है, कोई लॉयर ही बताएंगे कि वहां किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। और एजुकेशन पे आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। तो आप डिनाई कैसे करेंगे? उस कम्युनिटी को करेंगे जहां जो एजुकेशन में बहुत पीछे है। आप सोशल जस्टिस की बात मैं कहती हूँ, अबू हुरैरा साहब, कैसे करेंगे जब तक आप एक बराबर समतल जमीन नहीं देंगे सभी को, सभी कम्युनिटी को, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली। आई मीन, यू कैन नॉट टॉक ऑफ सोशल जस्टिस। और लोकतंत्र की खूबसूरती है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के साथ ही तो ये फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है आजादी के बाद जो इतना अपने खून की शहादत दे के लोगों ने ये मुल्क बनाया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने भी तो हिंदू कोड बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, और वो रिजेक्ट कर दिया गया था। और उस वक्त पहले आजाद हिंदुस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, रिजाइन कर दिया था। तो हल्के हल्के फिर वो कोड बिल पास किया गया। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ाइए तो पहले बच्चियों को पढ़ने दीजिए, उनके जहन को कुशादा होने दीजिए, फिर वो डिसाइड करेंगी कि क्या आप क्या कह रहे हो, क्या चीजें हैं, उनको समझने इस तरह की चीजें लड़कियों की तालीम में रुकावट एक तरह से बनेंगी। अगर इस तरह के मसाइल हमेशा से उठते रहे, इस तरह के मुद्दे और इश्यूज उठते रहे, तो कहीं ना कहीं लड़कियों की तालीम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। और हिंदुस्तान में हम लोग देखते ही हैं कि कितने फीसद लड़कियां बड़ी मुश्किल से घरों से निकलती हैं। मैं मौलाना इमरान रशादी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अब करने की जरूरत है, और खासतौर से उन मुस्लिम घराने की लड़कियां जो हिजाब लगाकर जाया करती हैं, क्या अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला उनके सामने नहीं होगा? उनकी तालीम में एक रुकावट एक तरह से पैदा होगी? मैं सबसे पहले हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो फैसला आया है इसका कहीं भी किसी कॉलेज में गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चूंकि ये बहुत सारे यहाँ पे ये तफसीलात पेश किए गए हैं कि पहले से यूनिफॉर्म होना चाहिए या सीडीसी होना चाहिए, या डिग्री कॉलेज में अगर वहां पहले से कुछ यूनिफॉर्म नहीं है तो वहां हिजाब पहन कर आने में किसी तरह की कोई मनात नहीं है। ये सारे तफसीलात आने के बावजूद बहुत सारी कॉलेजेस में हमारी बच्चियां जब पहले से हिजाब पहन कर जाती थी और बैठती थी, यानी स्कार्फ पहन कर जाती थी, बैठती थी, तालीम पाती थी, अब वहां के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आप गेट के बाहर ही इन स्कार्फ को उतार के आए, बुर्के को उतार के आए, अब अंदर भी आने नहीं दे रहे हैं। ये जो गलत रवैया इख्तियार कर रहे हैं कॉलेजेस के प्रिंसिपल और वहां का स्टाफ, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा ये हरगिज न करें, चूंकि आप कोर्ट का पूरा जजमेंट इस वक्त आपके सामने है, इसे लेके पढ़ें और उस पर अमल करें।
अगर इसकी वजह से बच्चियों को तकलीफ हो रही है तो आप क्या बिल्कुल करेंगे? नहीं, बहुत 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 अहम बात देंगे आप? आपने मौलाना रशादी जी कही है। मैं सैयद फरमान अहमद नकवी जी, सर अब ये पूरा मामला जो बात यहां पर इमरान रशादी जी ने कही या उससे पहले ताहिरा जी ने बात कही कि अब इसको हाईकोर्ट का जो फैसला इसे सामने रखकर परेशान न किया जाए, और दूसरी चीज कि अब हाईकोर्ट से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, क्या कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, मेरा तो मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें फौरन कॉग्निजेंस लेना चाहिए, इस ऑर्डर को स्टे करना चाहिए, और फाइनली जो भी इसमें रिजल्ट हो वो उसका ये होना चाहिए कि इस ऑर्डर को फौरन सस्पेंड होना चाहिए। चूंकि ये ऑर्डर जो है, ये जो जजों का ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के पर्पस के लिए तो कहा गया है, ऑन पेपर तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिया गया है, लेकिन इससे लॉ एंड ऑर्डर और डिस्टर्ब होगा। सिर्फ कर्नाटक में नहीं, यूपी में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस जजमेंट की वजह से क्या नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये अभी इन जजेस ने सोचा ही नहीं था। और इन लोगों ने बेसोचे समझे, बगैर सोचे समझे कुछ अपने जज्बात में और कुछ ट्रेडिशनल तरीके से कि हम इस तरह से करते हैं इसलिए हम करेंगे और ये आपको हक नहीं है, ये जो सोच एक है, उस सोच के तहत ये जो किया गया ये गलत है। मेरा ये मानना है कि हमारी अदालतें बहुत 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 पेशेंटली अपने काम को कर रही हैं, बड़ी मेहनत से अपने काम को कर रही हैं, और जहां भी कहीं इनजस्टिस हो रहा है वहां पे जस्टिस डिलीवर करने की बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ इस तरह के वाकयात हो जाते हैं कि जिससे लोगों को एक भरोसा हल्का सा डगमगाता है। मेरी इस दुआ ये है सुप्रीम कोर्ट से और बाकी सबसे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से, हर स्टेट से, कि लोगों का, आवाम का कानून के ऊपर से भरोसा डगमगाने न पाए, इसके लिए पूरी नहीं, कोशिश बिल्कुल। अब की जाए। ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि बहुत अहम मसला और बहुत सेंसिटिव मसला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर क्या होगा देखना बहुत अहम होगा। बहुत माजरत के साथ मैं प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी दोबारा से आपके पास नहीं आ सका क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी और इस पर एक लंबी बातचीत होगी और आगे फिर मौका मिला तो इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब यह देखना बहुत अहम होगा कि एक तरफ इस्लाम है, कानून है, दस्तूर है, तो एक ये टकराव की जो सूरत हाल है, लड़कियों की तालीम से जुड़ा हुआ जो मसला है, इस पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फरमान अहमद नकवी जी, ताहिरा हसन साहिबा, मौलाना इमरान मकसूद साहब और प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।